हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज हम आ चुके हैं यूपी के एक शहर में गंगा घाट के किनारे, जिसका उल्लेख बहुत बड़ा है और आप सब इस शहर को जानते होंगे वाराणसी के नाम से, जिसे और भी कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि काशी, बनारस, ब्रह्मवर्त या फिर सुदर्शन भी बुलाया जाता है। क्योंकि इस शहर का उल्लेख हमारे ग्रंथों में बहुत पुराना है। रामायण, महाभारत, इनफैक्ट ऋग्वेद में भी इस शहर के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि ये शहर लगभग 5000 वर्ष पूर्व बसाया गया था, जहाँ पे शिवजी और पार्वती जी का भी वास हुआ करता था। इस शहर की हर गली, हर घाट, हर एक स्थान आपको अलग कहानी के बारे में बताएगा। हर एक जगह पे एक नई कहानी का उल्लेख मिलेगा। आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे लगभग 84 घाट हैं, जिसमें से मणिकर्णिका घाट, जो कि हमारे जीवन का सत्य, मृत्यु के बारे में बताती है, उसके बारे में आपको पता होगा। वैसे ही यहाँ पे 84 घाट है और हर एक का अलग अलग महत्व है। भले ही आप यहाँ कभी ना आए हों, लेकिन बनारस से हर एक चीज़ आपको रिलेट कर जाती है। जैसे कि अगर बनारस की खाने की बात हो तो आपको बनारसी पान और बनारस की कचौड़ियाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। अगर आप यहाँ नहीं आए हैं और अगर आप किसी स्त्री से पूछे तो बनारसी साड़ी के बारे में, बनारसी सिल्क साड़ी हर एक स्त्री को पता होगी। अगर आप यहाँ कभी नहीं आए हैं, फिर भी अगर आपको सुकून की याद आए तो बनारसी घाट, बनारस के 84 घाटों में से किसी भी घाट पे आप जाकर के आराम से बैठे, वहाँ जो सुकून मिलता है वो आपको ज़रूर याद आएगा। इस शहर का इतिहास इतना पुराना है कि एक अमेरिकी लेखक ने लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ बनारस इज़ मोर एंशियंट दैन हिस्ट्री। तो आप समझ सकते हैं कि इस शहर की हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक जगह एक नई कहानी बताती है। जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था इस जगह पे घूमने के लिए, क्योंकि मुझे आगे लखनऊ के लिए भी जाना था। लेकिन जितनी देर मैं यहाँ इस घाट पे बैठा हुआ था, और कोई जगह तो मैं घूम नहीं पाया, लेकिन जितनी देर मैं इस घाट पे बैठा हुआ था, मुझे जो सुकून, जो यहाँ के बारे में कहानियाँ और जो पंडितों का एक अलग पॉजिटिव नेचर, एक पॉजिटिव वाइब मिल रहा था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमारे संस्कृति में एवं सनातन धर्म में कई सारे वेद, कई सारे पुराण हैं जिसमें इस शहर का उल्लेख है, जैसे कि मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और भी कई सारे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। इस शहर का रिलेशन सिर्फ सनातन धर्म या हिंदू समाज से नहीं है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का जन्म इसी शहर में हुआ था। बौद्ध धर्म के रचिता गौतम बुद्ध ने भी अपना पहला प्रवचन यहीं पास सारनाथ में दिया था। महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बक्सर, बिहार में हुआ था, लेकिन उनका भी पालन पोषण या रहन यहीं हुआ था, बनारस में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने क्या क्या किया। हम उतरे हैं सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब, और अभी पता नहीं किस रोड पे हम हैं। इंडस्ट्रियल एरिया टाइप दिख रहा है, पता नहीं कौन सा है। यहाँ से भी हम मैप पे हमने देखा है कि स्टेशन किधर है। हम स्टेशन की ओर जा रहे हैं। पहले तो लखनऊ का टिकट का पता करेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर बस से निकलना होगा। एक्चुअली हम बनारस आए नहीं हैं, हमें जाना लखनऊ है, तो हम बनारस घूम रहे हैं सर। तो अभी कुछ लोगों से पूछने के बाद पता चला कि सामने यहाँ से लगभग थोड़ी दूर पे, ½ किलोमीटर पे चौराहा है। वहाँ से फिर हमें कोई टेम्पो मिल जाएगा। यहाँ से हमें राइट हैंड साइड जाना है, और अप्रॉक्सीमेटली जहाँ पे स्टेशन है वहीं पे पास में ही बस स्टैंड भी है। तो हम जाकर के पता कर लेते हैं वहाँ पे पहले कि कहाँ मतलब पहुँचना है, वहाँ से कैसे होगा। पहले जाते हैं, टेम्पो पकड़ते हैं, फिर स्टेशन पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं। इस शहर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आपको हर चौराहे पे यहाँ पे एक मंदिर जरूर मिल जाएगा। ये है बनारस। सुबह सुबह लगभग 7 बजे के टाइम हो रहा है। यहाँ इतनी सुबह सुबह ऑटो तो हमें मिला नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ ओला बाइक की सुविधा अवेलेबल थी, तो हमने किया एक बाइक बुक और हम निकल पड़े स्टेशन की ओर। और ये जो भैया हमें जो छोड़ रहे हैं, उनका नाम है विश्वजीत, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना लखनऊ जाने का इंतज़ाम देखने के बाद हमने सोचा जब बनारस आए ही हैं तो जाना होगा गंगा जी से मिलने, क्योंकि अगर गंगा जी बुरा मान गई तो हमारी माता श्री हमसे बुरा मान जाएंगी। तो हम निकल पड़े थे गंगा जी से मिलने। तब तक हमें रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कुल्हड़ वाली चाय और दशमेव घाट जाने वाला रास्ता, जिस पे आपको बहुत सारी शॉपिंग की चीज़ें मिल जाएंगी छोटा मोटा, क्योंकि हम तो सुबह सुबह ही पहुंच गए थे और हमारे पास ज़्यादा वक्त था नहीं, तो हमने वहाँ पे ज़्यादा घूमा नहीं, थोड़ा सा चीज़ ही देखा। तो वहाँ पे कुछ कुछ मिल रहा था। वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का भी मेन डोर वहीं पे है, आपको वहीं से जाना होगा। यहाँ पे कोई भी 4 व्हीलर का आना अलाउड नहीं है और टेम्पो भी यहाँ नहीं आती है, लेकिन आपको रिक्शा और साइकिल या फिर 2 व्हीलर्स कुछ भी आपको इजीली दिख जाएंगे। यहाँ पे आगे जाकर के 2 रास्ते बढ़ते हैं, जैसे ये और ये। इन दोनों रास्तों से आप जाओगे घाट की ओर ही, क्योंकि दोनों घाट पे ही जाते हैं। हमने अपने अकॉर्डिंगली ये रास्ता चुन लिया जिसपे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन रोड बना हुआ नहीं था। हमने ऐसे ही चुन लिया ये, और इन गलियों से होते हुए हम निकल रहे हैं अभी गंगा जी की ओर। गलियों और सारी मुसीबतों को पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं दशमेव गंगा घाट, जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा। आगे पूरी गंगा जी आपको यहाँ से एकदम क्लियरली दिखाई देती हैं। यहाँ पे अगर आप आए तो ज़रूर बोटिंग ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा महंगा बोटिंग होता नहीं है। 30 रुपए में आने से जाने तक का आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। आप उधर जाओगे वापस भी आ जाओगे। अगर आपको वहाँ रुकना है, नहाना है, अगर आपको वहाँ से बैठना है वहाँ पे, तो आप जा सकते हो अलग से भी। अगर आप इस घाट पे आ रहे हो तो सुबह सुबह की मसाला चाय आप ज़रूर पिएं। बहुत ही अच्छा उम्दा क्वालिटी का यहाँ पे मसाला चाय मिल जाता है आपको, और यहाँ पे बैठ करके आप सुबह का सनराइज बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सारे लोग यहाँ पे अपने स्नान ध्यान में लगे रहते हैं। आपको यहाँ पे बैठ करके नज़ारे देखने, आराम से एंजॉय करने का बहुत सारा वक्त मिलता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी घाट हैं वो कनेक्टेड टाइप से हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ से थोड़ा और आगे गए, और आगे जाने के बाद हमें बहुत सारी और भी चीज़ें मिली। यहाँ का व्यू अगर आप देखोगे, अगर आप बोट पे चढ़ के जा रहे हो आगे, तो आपको व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। वो मैंने किया था, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन जो इस जगह पे घाट के इस साइड हमें जो दिखा, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे लोग सुबह सुबह ही अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। पंडित जी लोग आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे, जो कि आपकी पूजा आराम से करवा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफर्स भी आराम से मिल जाएंगे, जो कि आपके पूजा कार्यक्रम की फोटोज ले करके आपको आपके यादगार के रूप में दे देंगे। जैसे आप जानते होंगे, हर एक चीज़ की थोड़ी कीमत होती है, तो हो सकता है वो आपसे कुछ पैसे ले लें। इन सब चीज़ों के बाद जब हम और आगे बढ़े तो हमें यहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दी, जैसे कि यहाँ पे लोग अपनी दुकानें लगा रहे थे। यहाँ पे गंगा का पानी आप घर ले जाने के लिए नॉर्मली यहाँ 20, 30, 50 रुपए तक का बोतल ले सकते हैं, आराम से मिल जाती है। जाते वक्त ये गेट जो है, इस घाट का आने वाला गेट, इसके ठीक सामने यहाँ पे आपको अभी राइट हैंड साइड दिखाई देगा। ये जो जगह है, यहाँ पे गंगा आरती होती है। उसके बाद जब हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ क्रिकेट मैच। आप सोच सकते हो, गंगा घाट पे क्रिकेट मैच। हम जब फील्ड में खेलते थे तो हमारी बॉल इधर उधर चली जाती थी। यहाँ तो गंगा जी हैं, पता नहीं इनका क्या होता होगा। फिर हमने देखा कि यहाँ के लोग तो अपने में ही व्यस्त हैं। यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा था, कोई अपना स्केटिंग कर रहा था, यहाँ पे सब लोग अपने में मस्त थे। ये सब होने के बाद हमें यहाँ से निकलना था, क्योंकि हमारा आगे का भी जर्नी है लखनऊ तक का, तो हमें यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। अगर गंगा जी का आशीर्वाद रहा तो हम ज़रूर फिर यहाँ वापस आएंगे। तो ये सब देखने के बाद हम यहाँ से गंगा जी को लास्ट प्रणाम करके यहाँ से लेते हैं। लेकिन जाते जाते काशी विश्वनाथ मंदिर का ये द्वार आपको हम दिखाना चाहेंगे। उसके बाद फिर हम लेते हैं आपसे अलविदा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट डे।